अगला पॉइंट अब आवर्धन, मैग्निफिकेशन, है ना, आवर्धन। ठीक है, आवर्धन किसको कहते हैं? देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है ना? लड़की लोग यही बोली ना? ठीक है, इस बात से सहमत है तुम? सहमत है ना? कहीं बुक में यही लिखा हो है कि नहीं? तो अभी चलते हैं। अगर m इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग कहते हैं आवर्धन। एक पॉइंट को ध्यान में रखना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, दैट मीन्स ऊपर वाले महले में कौन रहेगा? प्रतिबिंब। नीचे वाले में वस्तु, यानी कि वस्तु बटे प्रतिबिंब करना। बात समझ में आ रही है? वस्तु बटे प्रतिबिंब नहीं, ठीक है। बहुत जगह पे ये बोला जाएगा कॉमन है, कुछ भी रख सकते, ऐसा नहीं है कॉमन, ये आवर्धन पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ी होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा होगी, तभी तो आवर्धित। यानी कि प्रतिबिंब जब मेरा बड़ा बनेगा तब तो उसी को आवर्धित बोलते थे हम लोग। आवर्धन, मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई हुआ, बड़ा दिखा। तो समझ में आ रहा है ना? यानी कि हम लोग इसको m से सूचित करते हैं। इसका मतलब हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश बाई h, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे, ये तो हो गया मेरा आवर्धन। क्या हो गया? आवर्धन। अब चलते हैं एक डायग्राम से, एक डेरिवेशन निकालते हैं एक डायग्राम के मदद से। ठीक है ना? सबसे पहले उस डायग्राम को बनाते हैं, फिर उससे एक डेरिवेशन निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा दर्पण बनेगा? कौन सा बनाए? अवतल बना, ऐसे बनेगा? अरे हमको नहीं पता है जी, ऐसा बनेगा? पिछले 2-3 दिन से सिर्फ यही बनाना ही पड़ रहा है, नहीं बन रहा है, खाली यही बन रहा है। यहां तक कि तो पता चल गया नींद में भी ऐसा ही बनता हुआ है कि नहीं? तो अब देखो, इसका प्रिंसिपल एक्सिस निकालेंगे ऐसा। ठीक है, अब ये अवतल दर्पण है ना, ऐसा पोजीशन पे अब इमेज रखते हैं ना जहां पे बहुत बड़ा आवर्धित इमेज बने। कौन सा पोजीशन पे ज्यादा आवर्धित बनता था? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ना, है ना? हूं बोले जा रहा है, याद नहीं है उसको, हूं बोले जा रहा है, उसका मुंह बता रहा है, उसको याद नहीं है। तो आवर्धित हम लोग आवर्धन में ले रहे हैं ना इसको। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है अवतल दर्पण में जहां पे वस्तु को रखते थे तो आवर्धित इमेज बनता था, बड़ा इमेज बनता था? सेंटर और फोकस के बीच में। तो भैया पी यहाँ पे दुबक के बैठा है ना, ललका वाला लाल सिंदूरिया कलर। अच्छा, फोकस यहाँ, सेंटर यहाँ, यानी कि इमेजवा कहाँ रहेगा? इमेज नहीं, वस्तु जी यहाँ रहेगा। ठीक है, भावना में बह जाता है। तो जो इसके समांतर जाएगा, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। ये फोकस से होता हुआ ऐसा, अरे बाप रे, पहली बार सीधा रेखा खींचे है कि नहीं? नहीं खींचे। अब फिर एगो देखो, इधर कोई जुगाड़ नहीं बैठा, एक ही जुगाड़ है मेरे पास, क्या है? पोल। पोल को दिए, पोल बोला भाई उतने के साथ वापस लो, सूद ब्याज लगा के। मिल गया, मिल गया। थोड़ा यहीं से मिलल आ गया, थोड़ा सा है, शाबाश है। यह विकलांग हो गया था ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लो। ठीक है, तो क्या हुआ ना कि अब इसका थोड़ा नामकरण कर लेते हैं। नामकरण करेंगे ललका कलर से, ए बी, यहां पे मुंडी लटका के आ गया इमेज मेरा, आ गया। हाँ, ए डैश इधर ना, बी डैश इधर ना, और कुछ इसमें करना है।
सी सब कुछ हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज तो लिखना भूल गया, ये मेरा एच डैश हो गया, ये मेरा एच हो गया, और कुछ छूटा, पी हो गया, हो गया, हो गया। अब बताओ इतने तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? इसको क्या बोलेंगे? यू। और भाई साहब इसको क्या बोलेंगे? भी। प्रतिबिंब की पोल से प्रतिबिंब की दूरी वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, है ना? समझ रहे हो? डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इससे डेरिवेशन पे चलते हैं। कहां चलते हैं? डेरिवेशन पे। एंगल आई कहां बन रहा है जी? इस वाले रे में, इस वाले रे में एंगल आई ऊपर, यहां पे, यहां पे ना, आर नहीं, उसके लिए था, देख रहे थे कंसंट्रेशन कहां है उसका। अब देखो यहां पे, अब दो त्रिभुज को ध्यान से देखना। पहला त्रिभुज एपीबी, एपीबी ये एपीबी, और ए, अच्छा एपीबी, ठीक है, और दूसरा ए डैश पी बी डैश। दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखना, मतलब एक वस्तु के वजह से बना हुआ त्रिभुज और एक प्रतिबिंब के वजह से बना हुआ त्रिभुज। तो वस्तु के वजह से बना हुआ त्रिभुज को ध्यान से देखना, ए पी बी, ओके, ए डैश पी बी डैश। ये दोनों त्रिभुज कैसा है? सिमिलर है। कैसा है? सिमिलर है, समरूप है। कैसा है? समझ में आ रही बात? ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, एक समान है। बात समझ में आ रहा है? ये सीधा है, ये उल्टा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। बात तो वही है ना, है कि नहीं? अगर ये समरूप है तो जो इसमें त्रिभुज चैप्टर पढ़े हो उसको ये चीज समरूपता का वो एक रूल था जो त्रिभुज वाले चैप्टर में 9th में भी है, 10th में भी है, 9th में भी है। जो 9th में ये चीज पढ़े हो उसको याद होगा कि जब कोई दो त्रिभुज समरूप होता था तो क्या होता था कि उसकी संगत भुजाएं समान हो जाती थी, मतलब अनुपात उनका बराबर हो जाता था। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता था। तो देखो ए बी है ना, और ए डैश ए बी बाय ए, और कहते हैं, कहा गया यार, ए डैश और बी डैश बटे ए बी ले लेते हैं। सबसे सिंपल, कहां गया, कहां लिखूं, यहां, ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू, दूसरी भुजा पकड़ो, दूसरी भुजा क्या हो जाएगी? पीबी डैश बाय पीबी, पीबी डैश बाय पीबी, है ना, पीबी डैश बाय पीबी, है कि नहीं? समरूप है तो संगत भुजाएं का अनुपात समान होगी, है ना? तो ए डैश बी डैश बाई ए बी, सॉरी ए बी, और पी बी डैश बाई पी बी। जो ये त्रिभुज पढ़े हो उसी को ये चीज समझ में आ सकता है। समरूप वाला जो सीन था ना, याद है? किसको किसको याद है? नहीं किसी को याद है। उसमें एक 10th में भी है वैसे, उसमें एक रूल था ना कि जब जो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात हम समान किए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। अब सबसे पहले ये बताओ, चिन्ह परिपाटी का यूज करो। चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे, ठीक है? तो ये मैग्निफिकेशन हटाओ यहां से। चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे तो मेरा ए डैश और बी डैश कैसा हो जाएगा? ए डैश और बी डैश मेरा कैसा हो जाएगा? निगेटिव, नीचे की तरफ है ना। ए डैश बी डैश किधर की तरफ है? नीचे की तरफ, निगेटिव, यानी कि बोले तो इसको माइनस एच लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस एच लिख सकते हैं। और हमारा ए बी क्या हो गया? प्लस एच, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है। ए बी क्या हो गया? ऊपर की तरफ प्लस, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी याद करो, ठीक है? अब दूसरा वस्तु दूरी, वस्तु दूरी हमारा पीबी क्या होगा? माइनस यू, यू हमेशा माइनस में ही होता है चाहे कोई भी दर्पण हो, है ना? बताए ना क्यों। फिर दूसरा पॉइंट पी डैश और बी डैश, पी डैश और बी डैश क्या हो जाएगा? अब सॉरी, पी और बी डैश, सॉरी, पी और बी डैश कैसा हो जाएगा? माइनस वी, पी इक्वल टू माइनस वी,
है ना, है कि नहीं? तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा सिन, ए डैश बी डैश का मान माइनस एच, ए बी का मान एच, पी बी डैश का मान माइनस यू, विजन आ रहा है ना, पी बी का मान माइनस यू, पी और बी डैश का मान माइनस बी। हाँ तो माइनस बी होगा ना, वही तो बोल, उल्टा हो गया क्या? अरे पी बी डैश का मान माइनस बी है, माइनस बी, ओके। अब पी बी का मान माइनस यू, ठीक है। ये दोनों तो खत्म, क्या आ गया? हम माइनस एच बाई वी बाई, माइनस को उधर भेज दो, एच बाई एच इक्वल टू माइनस बी बाई, ये एच डैश था ना, ये एच डैश है ना। तो अब इस वाले चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एम, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। तो एम बराबर क्या निकल गया? ये एक डिराइव करके एक फॉर्मूला निकला, एम इक्वल टू माइनस बी बाई यू, एम इक्वल टू माइनस बी बाई, यानी कि आवर्धन का जो फॉर्मूला था, आवर्धन जो होते थे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, एम इक्वल टू एच डैश बाई एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई। जब उसको डेराइव किए डायग्राम के मदद से, क्या देखे हम लोग? ठीक है, ये डेराइव किए। अब इसको डेरिवेशन के बाद इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि डिस्कस करने लायक है, इसके वजह से ये जो डेराइव करके निकाले हैं। ऐसा क्या? सबसे पहले वस्तु को दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखा जाता है, वस्तु को दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखा जाता है, इसलिए वस्तु की ऊंचाई को धनात्मक लिया जाता है ना। जो हमारा वस्तु है उसको मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लिया जाता है ना, इसलिए वो धनात्मक होता है, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई को धनात्मक लेते हैं, आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या लेते हैं? सीधी सी बात है, हम लोग का जो आभासी प्रतिबिंब है, जो हमारा प्रतिबिंब जो कि आभासी है, वो तो सीधा बनेगी, सीधा बनेगी तो धनात्मक होगी, है ना। और जो वास्तविक होती है उसका जो प्रतिबिंब का ऊंचाई होता है वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनती है। बात समझ में आ गया? और अब अगर हमारा m जब अगर निगेटिव में है, अगर हमारा m का मान ऋणात्मक हुआ, निगेटिव हुआ, तो उसका अर्थ क्या होता है? प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, ठीक है। अगर मेरा m का मान माइनस आ गया, अगर मेरा m का मान माइनस आ गया, तो हम लोग इस चीज का अर्थ क्या होगा? अगर मेरा m का वैल्यू नेगेटिव आ गया, इस बात को ध्यान से सुनना, अगर हमारा m का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो ये बताएगा, क्या बताएगा? अभी क्या बोला कि वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, यानी कि जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। दैट मीन्स वो वास्तविक होगा, दैट मीन्स वो वास्तविक होगा। और जैसे m का मान अगर धनात्मक आ गया, वो प्रतिबिंब वासी बनेगा, सीधा बनेगा। मेरी बात को समझे? अगर m का मान अगर धनात्मक आ गया तो वो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा और सीधा बनेगा। आभासी तो सीधा ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर m का मान ऋणात्मक आ गया, अगर निगेटिव वैल्यू इसका आ गया, कहेगा तो ये पहले से निगेटिव में। अरे भाई u है नीचे, ध्यान से देखो, u भी है नीचे, u हमेशा निगेटिव आता है, तो ज्यादातर केस में ये प्लस ही करेगा, नहीं कर देगा? नीचे तो माइनस एक और लेके आएगा ना u हमारा। हो सकता है कहीं पे भी माइनस में हो, तब चांस है माइनस में आने, है कि नहीं? वो तो सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा जैसा क्वेश्चन। तो देखो, अगर ऋणात्मक आया हमारा वैल्यू m का, किसका? मैग्निफिकेशन का, आवर्धन का, तो हम लोग समझ जाएंगे इमेज जो है वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना है। उल्टा बनने का मतलब रियल बना है, रियल बनने का मतलब रियल बना है। अगर हमारा m का मान प्लस आया हो तो आभासी, मतलब सीधा बना, है कि नहीं? हमारा पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज के दिन क्या हो गया? खत्म हो गया। कहां पे क्या? ये कौन सा बोलो? ये इसको समझाना है, अच्छा। देखो,
ये इसको कौन सा मिरर कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं ना, कनकेव मिरर कहते हैं ना। कनकेव मिरर में एक वस्तु रख दी है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में एक वस्तु रख दी है, वस्तु को खड़ा कर दिया, अच्छा लग रहा है खड़ा। फिर एक पैरेलल निकाले जो कि फोकस से होता हुआ है, एक समांतर किरण को इसमें मारे इससे, तो ये फोकस से होता हुआ आया, एक पोल से होके गुजार दिया, उतने का केंद्र पकड़ के निकल गया। ये दोनों किरण परावर्तन के बाद इस पोजीशन पे आके मिली, इसलिए इमेज यहां पे बना। कोई दिक्कत? इसलिए इमेज, क्योंकि परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे आके मिलेगी प्रतिबिंब, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया खत्म। अब बुक का पन्ना उफाड़ के हटा देना, समझा? ए गुदरी के लाल, तुम्ही को बोल रहे